हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें, उसकी महिमा कान बन सकें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दिन मुझे और आपको मिला है। आज हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, आज हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं, ताकि आज का दिन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए। और आपके सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सहयोग आप हमें दे रहे हैं। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं। प्रभु इसके द्वारा आपको अपनी महिमा में, अपनी सेवा में इस्तेमाल कर रहा है और इसका प्रतिफल वो आपको देगा। आइए आज के इस वचन पर हम मनन करें, विचार करें। आज का जो वचन है, जो दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिए हैं प्रार्थना के संबंध में, यीशु की शिक्षा जो थी वो किस रूप में, दृष्टांत के रूप में है। यह हिस्सा पाया जाता है लूका उसका 11 अध्याय, उसके 5 पद से लेकर मैं आपके सामने 10 पद तक पढ़ूंगा। लूका उसका 11वां अध्याय 5 से 10 पद तक इस प्रकार कहता है। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास है, बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आपने हमें सौभाग्य दिया है कि इस वचन को हम पढ़ सके, इस वचन को सुन सके, इस वचन को अपने जीवन में ले सके। परमेश्वर, आज के इस डिवोशन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु जी आज के दिन में इस वचन को सुन रहे हैं, यह आवाज उनके कानों में जा रही, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय को धोकर शुद्ध कर अपनी आशीष से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हम सबको संभाला। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके उन सभी सेवकों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर रहकर आपकी सेवकाई में, प्रभु जयपुर शहर के सारे पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले, हर जन आप में सुरक्षित रहे। प्रभु जी, हर एक कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। राजस्थान के सारे प्रदेश की प्रभु जी डिस्ट्रिक्ट की कलीसियाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हमारे पूरे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। आपके सेवकों को संभाल, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि आपके सेवक आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि सही डिसीजन ले सके और देश को प्रभु ऊंचाई तक ले जा सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास
सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना की सामर्थ को बताना चाह रहा है। प्रार्थना क्या है, उस प्रार्थना के द्वारा हम कैसे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण प्रभु ने, एक दृष्टांत प्रभु ने कहा है, और ये दृष्टांत मत्ती उसके 7 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 11 पद में भी हम इस बात को पाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, तब उसने उनसे कहा कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो। 2 मित्र हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मित्र का मतलब होता है एक दूसरे के सुख में और दुख में। मुझे ध्यान आ रहा है, मूसा परमेश्वर से एक मित्र के समान बात करता था। मूसा जो था, जब तंबू में जाता था, मंदिर में जाता था, तो उससे आमने सामने एक मित्र के समान बात करता था। मित्र जो होता है, मित्र के सामने हम सारी बातें खोल कर रख सकते हैं, अपने दिल की बातें, अपने दिल के दर्द को, हम सब चीज को एक ऐसे मित्र के साथ जो विश्वास योग्य हो। आजकल मित्रता करना बहुत कठिन है, ऐसे मित्र नहीं मिलते। आजकल केवल स्वार्थी मित्र मिल रहे हैं। आजकल लोग केवल स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। मतलब निकल गया तो दोस्ती खत्म हो जाती है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐसी दोस्ती हो, ऐसी मित्रता हो जिसमें घनिष्ठता हो, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या लालच की भावना ना हो। प्रभु ने इस बात को कहा है कि 2 मित्र थे, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटी दे। यानी मित्रता है जिसमें अधिकार होता है, जिसके पास हम अधिकार से मांग सकते हैं, अधिकार से हम उससे कह सकते हैं। आधी रात इसलिए कही है कि इस समय लोग नहीं जाते हैं। इस समय वो ही जा सकते हैं जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि वो मुझे मना नहीं करेगा या वो मुझे टालेगा नहीं।
इतना भरोसा मित्र के ऊपर होना चाहिए। और मित्र के सामने जो बातें हम अपने पिता के सामने, जो बातें अपने भाई के सामने नहीं कह सकते, वो हम अपने मित्र को शेयर कर सकते हैं। और ऐसा मित्र होता है जो क्या करता है, मुसीबत में साथ खड़ा होता है। वही दोस्त होता है, वही मित्र होता है जो मुसीबत में काम आए। आजकल लोग मुसीबत में भी काम आते हैं, उसके बाद भी मित्रता नहीं निभाते हैं। हमारा काम निकल गया, अब दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आज ऐसा स्थिति संसार में चल रही है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मित्र वो होता है जो आधी रात में भी अपने मित्र के पास जाने से नहीं डरेगा। वो कहेगा कि मेरा मित्र जिस पर मेरा इतना भरोसा है वो मुझे मना नहीं करेगा। और इसलिए प्रभु ने इस बात को कहा, उसके पास रात में आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटी दे। क्यों? क्योंकि मेरे घर में एक यात्री आया है, मेरे घर में एक मेरा मेहमान आया है, उसके पास रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अपनी सारी कमजोरी को अपने दोस्त को, अपने मित्र को बता रहा है कि मेरी स्थिति बहुत नाजुक है, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। अपने दिल की बात खोलकर वो अपने मित्र के साथ कह रहा है। प्रियो, यही है मेरे और आपके जीवन का। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे मित्रता कर लें। यीशु के पास जब आएंगे, प्रभु हमें कभी भी खाली हाथ लौटने नहीं देता। जब आप प्रभु के पास आएंगे तब वो आपको खाली हाथ लौटने नहीं देगा। प्रियो, प्रभु ने कहा, इस दोस्त का उदाहरण देके उसने कहा और उससे बात करता है कि एक यात्री मेरे पास आया है, उसके पास रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे दे। उसका मित्र इस बात को कह दे कि नहीं, अभी देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरे पास सो रहे हैं और मैं अब बिछोना छोड़ नहीं सकता, मैं तुझे नहीं दे सकता। ऐसी मित्रता किसी काम की नहीं होती है। प्रभु ने इस बात को बहुत स्पष्टता से कहा है। और जब वचन कहता है, वचन इस बात को कहता है, जब आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु ने हमें भलाई के लिए बनाया है। प्रिय विश्वासी लोगों को जो प्रभु में हैं, उनको केवल दूसरों की भलाई के लिए, आप किसी भी समय आपके पास कोई आता है तो उसकी मदद आपको करनी चाहिए। किस रूप में मदद करेंगे? एक तो स्वार्थी लोग होते हैं, लालच के कारण लोग प्रभु के पास आते हैं। वो लालची होते हैं और उस लालच में चले जाते हैं। यहां लालच नहीं मिला, दूसरे लालच हुआ, और लालची व्यक्ति कभी भी प्रभु से आशीष प्राप्त नहीं कर सकता। प्रियो, ये बात बहुत स्पष्ट है। यीशु मसीह कहता है, मित्र वो होता है जो वास्तव में उसके दुख के समय काम आए। मित्र वो है जो दुख के समय काम आए। मैं तुम 8 पद में कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मृत्यु होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़ मांगने कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। यदि मित्र है, उससे प्यार करता है, वो सब कुछ को छोड़ेगा और क्या करेगा? वो अपने मित्र की मदद करेगा। जितना वो कर सकता है, उसने 3 रोटी मांगी, उसको 4 देगा। जो दिल से देगा और जो दिल से करता है, वो दोस्ती बरकरार रहती है। जहां स्वार्थ नहीं होता, जहां स्वार्थ है, वो रिश्ते टूट जाते हैं। जो लोग स्वार्थ से यीशु मसीह के पास आते हैं, स्वार्थ से कलीसियाओं में आते हैं, स्वार्थ से आते हैं, वो केवल स्वार्थ में ही चले जाते हैं वापस। ये स्थिति है। प्रभु यीशु मसीह किसी से स्वार्थ नहीं करता, वो बिना स्वार्थ के आपको सब कुछ देना चाहता है। इसलिए प्रियो, प्रभु कहता है, एक चीज को कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने संदेश दिया है, जो उसके पास आता है, जो उससे मांगता है, प्रभु उसके लिए सब कुछ करता है। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उसे पाएगा, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, यदि उससे आप मांगेंगे तो वो आपके लिए सब कुछ को पूरा करेगा। वो आपके लिए सब कुछ पूरा करता चला जाएगा। आप मांग कर देखिए, आपकी कोई भी आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह एक मित्र के समान आपसे प्यार करता है। वो आपको अपने जीवन में रखता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उससे मांगे तो देगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे।